तो बाकी और जगहों के लिए बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 16 तारीख को मालिक से बात हुआ था, 16 अप्रैल को वही होली का सेवा, गुरु पूर्णिमा का सेवा लेके, यानी मुक्ति दिवस का सेवा और होली का सेवा 17-18 हज़ार रुपया लेके गए थे। तो उसमें अक्सर 150 रुपया वाला सब था। तो हमने कहा हुजूर, तो बाबा जी ने कहा क्या? हमने कहा हुजूर जो 150 रुपया करके देगा उसी का सेवा लेंगे, और बाद में ऐसा मत कहिएगा कि वर्मा जी जो है सेवा नहीं दिया, लाया नहीं। तो कहा क्यों? हमने कहा हुजूर जब गुरु को सब लोग अलग कर देता है और अपने नकली परिवार के लिए, यानी जानवर के लिए, कुत्ता बिल्ली के लिए, गाय घोड़ा के लिए, यानी 75 रुपया जोड़ के दे देता है, और गुरु को कोई अपना मनबे नहीं करता है, तो उसकी सेवा लेकर हम क्या करेंगे? गुरु महाराज ने कहा हाँ ये बात बिल्कुल अडिग, यही तो परीक्षा हो रही है कि लोगों को देखा जा रहा है कि कौन गुरु को अपना मानता है और कौन नकली परिवार को अपना मानता है। तो हमने कहा सरकार जो 150 करके देगा वही सेवा हम आपको ला के देंगे, चाहे वो 21,000 हो, लेकिन हम वही देंगे। बाकी जो 75 करके देगा हम नहीं लेंगे, वो आपको ला के दे देगा, चाहे जहाँ बहा देगा, चाहे जहाँ डाल देगा। मालिक ने कहा नहीं ये होना चाहिए। तो वो 150 की आप भी तैयारी करेंगे, वो तो आपको गुरु पूर्णिमा में देना है। और हमने पूरे झारखंड में आग्रह कर दिया है कि भाई आप लोग सब जगह इकट्ठा करके और आप ही लोग एक जगह ले जा करके मालिक को दो, लेकिन ये जाहिर हो कि हाँ 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख जो भी झारखंड से आया, आप लोग सब मिल के जाओ दो। उसमें हमको कोई मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है कि वर्मा जी ले जाके देगा। हम BIT वालों से भी बोल दिए, रामगढ़ वालों सबको बोल दिए कि लेकिन 150 से कम नहीं होना चाहिए। सब लोगों ने कहा नहीं हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अभी सबको याद दिलाया, कहा वर्मा जी अगर नहीं बताते तो हम लोग, सही बात है कि नकली परिवार के लिए तो 175 दे देते हैं, लेकिन गुरु को हम लोग तो अपना मनवे नहीं किए, तो उनका कहाँ से देंगे? तो अब की बार सबकी तैयारी यही है। तो सब जगह लगभग सत्संग हो ही गया, BIT वालों को भी मिल गया, रामगढ़ वालों को भी मिल गया, आपका इधर खूंटी, आपका गुमला सब मिल ही गया, और कल जो आकी बाकी है तो गुमला वालों को मिल ही जाएगा, और फिर आपका टोटो में अंजनी मंदिर धाम में परसों हो जाएगा। तो ये काम पूरा हो जाएगा। और बांस कट रहा है, उसकी भाड़ा का व्यवस्था करके, और इसके बाद गाड़ी ट्रांसपोर्ट से ले करके उसको लदवा के भेजना है, ये काम है। तो आप लोग भंडारा का तैयारी भी जल्दी से जल्दी, यानी 24-25 तक जो है आप लोग इसी जून में भंडारा सेवा, भंडारे का खर्चा भी, चावल राशन पानी भी जो देना है दे दीजिए। क्योंकि जहाँ तक है 28 या 29 को तो निश्चित रूप से निकलना होगा, क्योंकि पहली तारीख से हाजिरी नहीं हो जाएगा जो, तो फिर 15 दिन का बाद क्या रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये बांस फंसा रहा है, नहीं तो 15 दिन के पहले मालिक ने कहा तो 15 दिन के पहले चले जाते, लेकिन बांस नहीं जाएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा। पूजा स्थल कहाँ से बनाइएगा? कुछ नहीं है वहाँ। इसलिए जब सतगुरु धाम में 1 ट्रक बांस गया आपका सारा काम हुआ, तो आपका ज्ञान आश्रम में 1 ट्रक बांस जाएगा, आपका गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हो जाएगा। इसलिए 2000 पीस बांस जाएगा, यानी 2000 पीस बांस कट रहा है। अब उसमें जिसको जिसको भागीदार अपना बनना है सब बन सकते हैं, उसमें किसी के लिए रोक नहीं है। क्योंकि जोगी असोसो वालों ने कहा कि भाई चलो ऐसा है कि उधर केदवा टोली तरफ बांस ज़्यादा है, तो इधर हम लोग जो मान लीजिए बांस काटेंगे ले करके और ट्रैक्टर में भेजेंगे तो भाड़ा देंगे वहाँ केदवा टोली पहुँचाने के लिए, तो उससे अच्छा पैसा यहीं से इकट्ठा करके चल के वहीं बांस खरीद के काट के वहीं दे दिया जाए। तो हमने कहा भाई जैसे आप लोग को सुविधा हो, हमको उसमें कुछ नहीं कहना चाहिए, हमको केवल बांस चाहिए। तो 2000 पीस बांस जो है आपका तैयारी हो रहा है, और ये आपका 14, 15, 16 तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि 20 के अंदर इसको जाना ज़रूरी है। तो ये काम आपका हो रहा है, और अब आपका तैयारी हो गया, क्योंकि अगर सत्संग को बढ़ाएंगे तो समय हो जाएगा ज़्यादा। अभी तो आपको विशेष करके परिवर्तन के बारे में बताए नहीं कि जो चारों तरफ से बादल पाप का छाया है। क्योंकि जब वो अयोध्या में जब मालिक ने यज्ञ किया, उसमें ये दिखा दिया कि वासुदेव जब बढ़ती हुई यमुना में कृष्ण को पार किए, तो बाबा जी ने दिखाया 20 फीट का ऐसे बल्ला सरजू नदी में खड़ा करने से डूब जाता था। लेकिन जब कुंवारी कन्याओं ने यज्ञ का कलश उठाया, तो गांठ भर पानी में ऐसे
सरजू नदी को पार किया है, पूरी अयोध्या को घूम करके फिर आकर गांठ भर पानी से और यज्ञ का जो है कलश को स्थापना किया है। ये सब मालिक ने दिखा दिया है। तो वो यज्ञ हुई, इसके बाद इतना अनाज इतना गन्ना हुआ कि सरकार का रिकॉर्ड है अभी तक उतना नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब फिर बाबा जी ने काशी जी में यज्ञ रचाया। परिवर्तन के लिए शंकर जी को जगाना पड़ता है, क्योंकि काट मार का काम शंकर जी करते हैं। जब काशी में शंकर जी जगे तो बाबा जी से कहा, बाबा जी इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया, इसी लागे धरती को मैं साफ़ कर देना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा कि अगर इतना जल्दी कर दोगे तो ये सृष्टि में अगर सतयुग भी आ जाएगा किस काम का होगा जब आदमी रहबे नहीं करेगा। तब बाबा जी के कहने से चुपचाप रहूँगा। यानी बाबा जी जब समझाए कि आप थोड़ा दिन का मोहलत दो, हमको सबको बताने दो, सबको जगाने दो, जब लोग नहीं मानेगा तब जो है तुम अपना काम करना। तो बाबा जी तो आपको सब कुछ बता दिए कि अगर बाबा जी की बात न मानी तो निकल कचूमर जाएगा। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, और सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई, यानी सारी बीमारियों का जड़ एक शाकाहारी आप हो जाओ। लक्ष्मण ने रेखा क्यों खींचा सीता को बचने के लिए? तो बाबा जी ने भी हमको आपको बचने के लिए रेखा खींच दिया है शाकाहारी का। इससे बाहर मत जाओ, कितना भी मुसीबत परेशानी आएगी मैं बचा लूँगा। अरे भीख मांग के रोटी खिला दूँगा, लेकिन तुम भजन तो करो। मालिक ने कहा कि भजन करो, मैं भीख मांग के रोटी खिला दूँगा। रोटी के लिए क्यों परेशान होते हो? तो प्रेमियों कहने का मतलब जब शंकर जी जगे तब जो है शंकर जी ने कहा कि ठीक है बाबा जी, आपकी बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी भविष्यवाणी को यानी गांव-गांव में सब जगह ये खबर पहुंचा दो कि अगर हमारी बात को नहीं माना, लोग धर्म पे नहीं आया, शाकाहारी नहीं बना, तो क्या मैं करूंगा। तब बाबा जी को ये संदेश सुनाना पड़ा कि नौजवानों जगो, अब जरूरत पड़ी और थोड़ी गफलत हुई, देश छल जाएगा। आ रहा वक्त है इंकलाबी, जहां सारी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। जय गुरुदेव की है ये पेशे गोई, वक्त नाजुक बहुत सामने आ रहा। जितने पापी कुकर्मी हैं दुनिया में, अब इनका नामो निशान भी ना रह जाएगा। सतयुगी आने पर बीघे में 100 मन मिले, कोई भूखा दुखी ना नंगा मिले। 30-32 भरी सोना बिक जाएगा, दूध घी की सुधाधार बह जाएगी। चूड़ियों में भी हीरे जड़े जाएंगे, ऐसा सुंदर सुगम वक्त आ जाएगा। थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का डंडा भी लग जाएगा। यानी मालिक ने कहा दिया कि ऐ नौजवानों, जग जाओ, होश में आ जाओ, और नहीं तो ये तुम्हारा छीनने जा रहा है। यानी जो सुविधा मिला वो भी तुम्हारा चला जाएगा, यानी जो अभी तुमको वोट देने का अधिकार आया है वो भी चला जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। फिर क्या करोगे? तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। पुराने राजाओं के तरीके से, अंग्रेज़ों के तरीके से सरेआम फांसी होगी। गलतियों करने पर कोई मना नहीं कर सकता है, इसलिए वो कानून आपके हाथों में है, उसको जाने मत दो। बाबा जी इसीलिए चेता रहे, जगा रहे, नहीं तो चूक जाओगे तो बहुत पछताओगे। शंकर जी ने कहा कि मेरी भविष्यवाणी इन लोग को बता दो कि जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राह त्राह कर जाएगा। उमड़ घुमड़ घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावा नल के साथ साथ अतबात भयंकर लाएंगी। डग 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 डगमगा उठेगा, पर्वत भी भूचालों से राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध झनकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। पापी कुकर्मी के लाशों से धरती का आंगन पट जाएगा, खून से डूबी इस धरती पे धर्म ध्वजा लहराएगा। शुभ सुख चैन की वर्षा लेकर सतयुग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। आप देख लो, आँख को सामने हो रहा है, प्रैक्टिकल सब हो रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि अभी मान लो वचन हमारा तो नहीं होगा नुकसान तुम्हारा।
अभी यूक्रेन का राष्ट्रपति भीख मांग रहा पूरे देश से कि भाई इस लड़ाई को ख़त्म कराओ, नहीं पूरा देश महंगाई के मार से सारा देश दब जाएगा। इसलिए सारे देश के लोग मिल करके इस लड़ाई को बंद करो। जब उसका यूक्रेन का राज्य यानी कल परसों नरसों में 20 शहर को कब्जा कर लिया, इतना मार खून खराबा कि यूक्रेन में तो 15 लाख लोग छोड़ करके भागे थे, क्योंकि अलार्म बजवा दिया था कि खाली कर दो और नहीं तो सब मारे जाओगे। तो सब लोग बेचारे भाग गए थे तो बच गए। लेकिन इधर जितनी लड़ाई चली और प्रांतों में, जैसे भाई ये भारत देश है तो भारत में कितना प्रांत है, ऐसे जो है वहाँ मेन यूक्रेन था, यूक्रेन पर तो पूरा पहले कब्जा कर लिया। अब उसका एक प्रांत था जो है मणिपुर, उसमें धमाधम चल रहा था। और कहाँ कहाँ कल परसों में मैंने बहुत सारा कुल कब्जा कर लिया। अब कोई चारा नहीं, कोई गोला बारूद भी नहीं दे पा रहा है। जो देश इसको सहारा देने के लिए कहा वो भी पीछे अब भाग रहा है। तो अब भीख मांग रहा, भाई सारे देश से अपील कर रहा कि लड़ाई को बंद करवाइए सब, नहीं सारे देश का नुकसान होगा। तो कहने का मतलब वो सारा ट्रेनिंग प्रैक्टिकल आपके सामने। इसीलिए यानी 10 जुलाई सन 52 से बाबा जी जब ये संविधान पास ही हुआ, कानून लागू हुआ, भारत देश आज़ाद हुआ, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि इन मानवों को समझाओ कि तुम इंसान हो, कोई जाति नहीं, हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई। लेकिन जब बाबा जी ने 1 साल देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जब दिया गया ये काम, जब उन लोगों ने ये काम नहीं किया, तो 10 जुलाई सन 52 से बाबा जी ने ये काम अपना शुरू किया कि तू ना हिंदू हो ना मुसलमान हो ना सिख हो ना ईसाई हो, सब इंसान हो, एक जगह बैठो, एक जगह रहो और सब प्रभु का भजन करो, एक जगह मिलजुल करके रहो, खाना खाओ। जात पात का बात कभी बाबा जी ने बोया, सब ख़त्म किया, छोटे बड़े को एक जगह लगाया। लेकिन अभी जात पात को देख लीजिए क्या हो रहा है, ये बुझने वाला है। आग तो लग गई है, पूरे देश में जल रहा है जातता का आग, क्योंकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति ने अपने कानून को धारण नहीं किया। उसको जो अधिकार दिया गया संविधान बना करके, उस काम को इन लोगों ने नहीं किया। 10 जुलाई सन 52 से बाबा जी ने शुरू किया। कोई मीडिया, कोई पेपर, कोई पत्रकार आपकी बात को सुनता है कि कहीं पेपर में निकालता है? आपके खिलाफ सरकार। जब कोरोना आया तो क्यों आया? तो मुर्गा मीट दारू अंडा खाने से आया, तो चीन ने उसको बंद करो, जल्दी करो इसको। तो ज़मीन में मुर्गा बकरा सब गाड़ने जाने लगे, 5 रुपया किलो भी नहीं कोई पूछ रहा था। अरे जब देखा सभी सरकारों ने कि अरे बाबा जी तो 10 जुलाई से प्रचार कर रहा शाकाहारी का, अगर अभी सब इसको बंद करवा दोगे और सब शाकाहारी हो जाओगे तो हम लोग का कुर्सी ही ख़त्म हो जाएगी, हम सबको जेल जाना पड़ेगा। इसलिए ये चाहे मरे चाहे चूल्ही भाड़ में जाएं, इनको खूब खिलाओ और खूब पिलाओ। फिर तुरंत लागू हो गया। अभी ख़राब था और तुरंत लागू हो गया। मीडिया पेपर पूछने लगा कि इसको खाओगे तो कोरोना नहीं होगा। तो मुर्गा मीट मछली और दारू की दुकान दिन दहाड़े खुल गया। अगर मोटरसाइकिल से जा रहे हो, मशक नहीं लगाए, 500 जुर्माना। लेकिन शराब की दुकान पर लंबी लाइन, चाहे मशक लगाओ चाहे ना लगाओ। तो आपके खिलाफ में तो सभी लोग हैं, आपके साथ में कौन है? इसलिए धर्म तो भाई आपका छोटा दिखता है, लेकिन ताकत धर्म में ही है। सांच के आँच लगती नहीं है कभी, यानी सच्चाई में कभी आँच लग नहीं सकती है। इसलिए प्रेमियों, 2012 से बाबा जी लगातार 13 सिखा रहे हैं, सत्संग के बाद खड़े हो जाओ। खड़े होने में देरी लगता है, बाबा जी कहते हैं इतना तुमको खड़े होने में देरी लगा है तो चलने में कितनी देरी होगी। किस बात के लिए खड़ा होने के लिए कह रहे हैं? सच्चाई और ईमानदारी के लिए। 2013 से उधर भी बहुत लिखी है पत्रिकाओं में, बाबा जी ने 11-11 की टोली बनाने के लिए कहा कि टीका सोझे झंडा रहेगा और डंडा झंडा हाथ में और गुरु तुम्हारे साथ में। झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। तो अभी हम लोग का कमेटी बनते बनते और गडरिया वाला काम होने जा रहा है। गडरिया बेचारा भेड़ी चराता था, तो कई महीना बीता तो सोचा देखते हैं चिल्ला करके गांव वाला जुटेगा कि नहीं। तो बस भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, तो गांव वाला लाठी ले पहुंचा। तो देखा भाई क्या हुआ, कहा अरे भाई आजमाइश कर रहे, देखते हैं कि गांव वाला मदद के लिए दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। कहा अच्छा ठीक किया, आजमाइश कर लिया। फिर
2 महीना 3 बीता, फिर एक दिन चिल्लाया, देखते हैं दौड़ेगा गांव वाला कि नहीं दौड़ेगा। 3 महीने के बाद फिर चिल्लाया, तो फिर गांव वाला लाठी उठी लेके जुट गया। अब गया वहाँ तो कहा भाई फिर क्यों चिल्लाया, कहाँ आया भेड़िया। कहा अरे भाई 2-3 महीना बीत गया, इसलिए आजमाइश किया कि देखते हैं गांव वाला आता है कि नहीं आता है। अब संजोग से देखिए 10-15 दिन के बाद भेड़िया आ गया। अब उसके भेड़ियों को मारने लगा। अब चिल्ला रहा, गांव वाला दौड़ो भेड़िया आ गया। गांव वाला कहता अरे साला दूबेरी से तो वैसे चिल्लाता है, कहाँ जाएंगे। अब वो वैसे बुला रहा होगा, कुछ नहीं आया हुआ है, झूठों में चिल्ला रहा है, सारा भेड़ी को मार डाला। तो वैसे कहते कहते परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, और बस अब कलयुग अपना छापामारी कर दिया प्रेमियों। इसलिए अब बचने का उपाय केवल गुरु। अब गुरु ने 2012-13 से दिखाया, कहा ये झंडा गाड़ दो और एक दीपक जला दो। जितना लोगों को भूत लगा है, वो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, झंडे के नीचे जाओ, प्रतिज्ञा करो कि मैं शाकाहारी रहूँगा। 101 बारी झंडे को परिक्रमा करो, घूमो, सुबह शाम रोज़ परिक्रमा करो। 3 दिन का कार्यक्रम है या 5 दिन का, तुम्हारा भूत यहीं रह जाएगा। कितना 10 लाख का भूत तो छूट गया, लेकिन आपके पास कितना लोग आया। आपने किसी को ना बताने गए, ना अपना परिचय देने गए, ना बताने गए। आप कौन आएगा तुम्हारे साथ। भूत तो छूटा उनको, विश्वास तो उनका हुआ कि बाबा जी के झंडा घूमने से काम हो गया, लेकिन हम लोग उनको जगाने गए, चेताने गए। कब जाओगे, कब होश में आओगे, बाबा जी के काम के लिए कब खड़े होगे। इसलिए बाबा जी ने अब कह दिया कि अगर ये स्वार्थ के लिए झंडा नहीं है, स्वार्थ के लिए नाम नहीं आया है, आत्म कल्याण के लिए और धर्म की स्थापना के लिए नाम आया है। अगर तुम स्वार्थ के लिए अपने घरों पर झंडा लगाए हो, जय गुरुदेव नाम प्रभु लिखे हो, और जय गुरुदेव का काम नहीं करते हो, तो उसको उतार दो झंडे को और उसको मिटा दो, और नहीं तो कुदरत सख्त सज़ा देगी। यानी कुदरत सख्त सज़ा देने जा रही है। इसलिए अब जय गुरुदेव नाम केवल आपका रक्षा करेगा। इसलिए प्रेमियों, अब देखिए आपका भोजन प्रसाद तैयार हो गया, और अब यहीं पर अगर भाई देखो कहने सुनने में अगर कोई गलती हुई होगी तो आप लोग अपना बच्चा समझ करके माफ़ करेंगे। और अगले महीने का भंडारा आपको 24 जुलाई का होगा। हर महीने का भंडारा तो आपका दूसरा रविवार को होगा, यानी पहला रविवार के बाद दूसरा रविवार को। लेकिन अब की बार वो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम पड़ रहा है, इसलिए जुलाई वाला भंडारा आपका 24 जुलाई को होगा। इसको जानकारी रखिए, और 24 जुलाई को सब लोग जुटेंगे। और अब इन्हीं शब्दों के साथ अगर कहने सुनने में कोई गलती होगी तो आप लोग माफ़ करेंगे। आरती होगी, आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेंगे, और फिर भोजन प्रसाद करके ही लोग जाएंगे, क्योंकि जाने का भी समय हुआ। तो आप लोग खड़े हो जाएं, आरती हो जाए, इसके बाद में फिर अगले संडे का सिंघा में प्रोग्राम है। अगले संडे का कहाँ? हमारे माता अरे भाई तो बताएंगे तब ना हमको। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का दुलारा नाम। बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं, बाबा जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। सब रोगों की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई, बाबा जी का कहना है। शाकाहारी रहना है। बाबा जी की बात न मानी, कचुल मर जाएगा, यदि बाबा जी की बात न मानी। कचुल मर जाएगा। जय गुरुदेव। आरती पहले हम बोलेंगे, उसके बाद आप लोग बोलेंगे। और मालिक का दिया हुआ प्रसाद है, उसको आप लोग अलग से हमसे ले लीजिएगा, और बाकी ये प्रसाद तो आपको मिलेगा ही। विनय करो मैं दो कर जोरी,
सतगुर द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे। बिना घृता दीप आरती साजू, दो अखियन मज धारे। हे भाव सहित नीति बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित नित बैठे झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग धुनि सुनो सर्वन ही अपने, मन के काज विसारे। पग ध्वनि सुनाने सर्वन ही अपने, मन के काज विसारे। हे जागी सुरत पियत चरनामृत, पियत पियत हुई न्यारी। जागी सुरत पियत चरनामृत, पियत पियत हुई न्यारी। ई घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुनारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। हे जय गुरुदेव आरती करती, गावथ जय जयकारे। जय गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुर द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे। हे मालिक द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे। हे दाता द्वार तुम्हारे। द्वार तुम्हारे। गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। गुरुदेव मुझे अपने चरणों में लगा लो, निज दास बना लो, कि और मेरा कोई नहीं। भटक भटक तेरे दर पे पड़ा हूँ, पापी में नामी बेईमान बड़ा हूँ। अब आप संभालो, कृपा कर डालो, कि और मेरा कोई नहीं। भटक भटक तेरे दर पे बड़ा हूँ, पापी में मेरा बेईमान बड़ा हूँ। अब आप संभालो, कृपा करा लो, कि और मेरा कोई नहीं। कि और मेरा कोई नहीं। मेरा कोई नहीं। जय गुरुदेव। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, कल तो आपको रात में है गुमला में, तो वहाँ तो मतलब हम ये नहीं कहें कि किसी से की रिक्वेस्ट की भाई चलिए, लेकिन परसों आपको अंजनी धाम है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके अंजनी धाम को चलने की तैयारी करिए। और अगला इतवार यानी महावीर, नाम तो महावीर का है,
लेकिन वो आए हुए हैं तो उनको सबके सामने उनको निमंत्रण देना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ सत्संग रहेगा। तो भाई भंडारी जी हमारे कह रहे हैं कि नहीं महावीर के यहाँ सत्संग रहेगा, तो भाई अगला इतवार यानी अब की बार इतवार के बाद अगला जो आ रहा है उसी में उनके यहाँ सत्संग होगा। तो दिन में होगा कि रात में होगा ये भी नहीं बताया गया, यानी दिन में होगा कि रात में। रात में जो होगा। तो कहने का मतलब यह है कि माने सेना में जो होगा अगले इतवार को शाम को होगा, रात को। तो आप लोग उसके लिए भी तैयारी करेंगे, लेकिन अंजनी धाम चलने के लिए आप लोग तैयारी आज ही से कर लीजिए, क्योंकि कल के लिए रिक्वेस्ट इतवार अगला दिन में कहा दिन में अभी तो यहीं थे, क्या पूछना था? आ रहा चाहिए अभी तो यहीं देखे थे तो करा था वो लगाए साहू जी लगाए। इसके पहले खाना खा चुका है तो कहाँ से खाएगा? चल खत्म करो हाथ का धुलो ना।